आपकी बेटी मारी आपको? बेटी आपके ऊपर हाथ उठा दी बाबा? जी। कौन बेटी, छोटी वाली की बड़ी वाली? छोटी बड़ी दोनों। आपकी पत्नी रोकी नहीं? नहीं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। रिश्ते जब प्यार के बंधनों से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वो बोझ बन जाते हैं और उस रिश्ते को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ एक बाबा हैं जो पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि खाने पीने या रहने की कोई समस्या है, आर्थिक रूप से इतना तो संपन्न है कि 2 रोटी जो है वो चल सकती है बड़े आराम से। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि जब परिवार में प्रेम ख़त्म हो जाता है तो चीज़ें जो है बोझ लगने लगती हैं। बाबा कहाँ से आए हैं आप? हाटा से। हाटा से आए हैं। हाँ। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको बस पे बैठा दी थी आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी, सही बात है? राजेश नाम का आदमी हमको बस में बैठाया। कौन है ये राजेश? अब पता नहीं। आप घर पे थे ना बाबा? तो घर से बस तक कैसे आए? बगलिया में बगलिया में हम्म। बगलिया में बसवा बा। तो अकेले निकल गए बाबा? घरवा से अकेले निकल गई लाला बाबा कि राजेश। वो राजेश आपको बैठाए? घर वाले रोके नहीं? ना। अपने बारे में बताइए बाबा। आप अपने डॉक्टर हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर? जी। इलाज करते हैं? अभी भी करते हैं कि छोड़ दिए? छोड़ दिए। पहले करते थे? 8-10 साल हो गए। अब छोड़ दिए। तो बाबा मतलब आपके घर में परिवार तो पूरा है ना? आपकी पत्नी, आपकी बेटियां, बेटे भी हैं जो बाहर रहते हैं। जी जी। तो आखिर क्या नौबत आए कि घर से निकलना पड़ा और अभी आप एक ऐसे लोगों के बीच में हैं जिनसे आपका रिश्ता नहीं है? मतलब ऐसे प्रेम का रिश्ता है लेकिन वो जो रिश्ता होता है वो नहीं है कोई। तो क्या क्या वजह हो गई बाबा? ऐसे ही ऐसे ही। आप अपने मन से चले आए? जी। क्यों बाबा? अरे क्या बताए। रोइए नहीं बाबा। बाबा आप गुस्से में निकल के आ गए कि घर में कोई कलह हुआ, कलेश हुआ? क्यों आ गए बाबा? ये उम्र परिवार के बीच रहने की होती है, बच्चों के बीच रहने की होती है। इसीलिए तो आदमी बच्चे पैदा ही करता है ताकि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेंगे, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। बुढ़ापा के सहारा कतई न बनी को लड़का। कहाँ है बाबा, कहाँ है इसे कहा हुआ? देखता नहीं ना। देखिए ये नाक उक पे चोट कैसे लगा बाबा? ये चोटवा वोटवा कैसे लगल बाबा? ये गिर गई कहाँ? पिपरहिया। कब? 10 दिन हो गए। तब चोट वोट लगले बाबा घर से निकल गई ला? ना। कब से निकले बाबा घर से? और 10 बजे से। कल? तो कहाँ थे? कौन गए जगह कौन? नगर निगम। ए बाबा घर परिवार के लोग ढूंढत होई ने तुके? ना। कैसे पता नहीं? मोबाइल वोबाइल धैले हवा बाबा? ना। तो बताइए घर के लोग कितना परेशान हो रहे होंगे आपके लिए? ना। ना। कैसे पता बाबा नहीं परेशान होते ना। हैं? ना। जैसे मान लो तो लगे मोबाइलियो नहीं बा बाबा, फोन करके पूछ लेल जाई कहाँ बाटा का नहीं बा? ना। 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 घरे जइबा बाबा? ना। काहे? वैसे ही समाज में गरीबी बड़ी बुरी। गरीबी बुरी है बाबा। पता है आदमी जब बुरी तरीके से टूट जाता है ना तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो अपनी बात कैसे रखे, क्या बोले। बाबा ऐसा क्या हो गया बाबा?
कि परिवार से आपका इतना मोह टूट गया? बहुत दिन भइल मोह नहीं बा। मोह नहीं बा। काहे महुआ खत्म हो गइल बाबा? आखिर संतान से तो माता पिता आखिरी दम तक मोह रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो का हो गइल बाबा ऐसन? बेटी छोटी वाली हम्म, जब ही कहलस कि हमके बाप करे पड़े। चश्मा भी टूट गया बाबा आपका। हाँ हाँ। परिवार में कौन कौन है बाबा आपके? सब बा। सब। दो लइकनी, एगो लइका, हम्म, पत्नी, सब बा। तो आप ही की तरह दादी भी तो बूढ़ी होंगी ना बाबा? आपके आपका सहयोग चाहिए नहीं होगा उनको? जी। आप ऐसे चले आए, बताइए। पति पत्नी का साथ तो जिंदगी भर के लिए होता है ना, बुढ़ापे में और ज्यादा जरूरी रहता है। ना। तो घर द्वार कुल छोड़ देला बाबा, ऐसे जी। रोड पे आप रहेंगे अब? हाँ, बड़ा सब बड़ा सब। बिटिया क्या कही? तो बेटी की शादी हो गई बाबा? होइल बा, आए वो होके बा। एगो होके बा, एगो भइल बा। तो काहे न मन टूट गइल बा बाबा? वह हम जानल चाहते हैं, काहे न तू नाराज हो अपने परिवार से? घर में छोट बढ़न बात होल करेला बाबा, सबके घर में ऐसा नहीं बा कोनो घर में कलेश नहीं होत होई, लड़ाई नहीं होत होई। का ऐसन भइल बाबा कि तू अपन जिंदगी भर के कमाई, आराम, सुख सब छोड़ के घर से निकल गईला? भगवान जाने, भगवान जाने का हो गइल। और तुम्हार परिवार लोग खोजत हैं लौटबा कि नहीं? ना, भीख मांग के ही नगर जिले में भीख मांग के जिले। मान ला ए बाबा, मान ला ऋषि में लड़का लोग तक कुछ कह देला ना बाबा, आखिर वो पूछल चाहते हैं कि आखिर वो ऐसा का कह देनी कि तुम्हारा एकदम मन टूट गए? भगवान जाने। राजेश के है बाबा जो आपको बस पे बैठाए थे? बगल की हाँ। आपके बगल के हैं, तो जबरदस्ती खींच के आपको बस पे बैठा दिए? क्या बोल के बस पे बैठाए? घुमाने ले जा रहे हैं? का कहना है राजेश? खाना घुमा ले जाते हैं। हम्म, हम बैठ गए नहीं, हम्म, उतर गए ना, हम्म, कंडक्टर चल दिलस, हम्म। बस ये भाई। तो तुके डर नहीं लगल बाबा बसवा कहाँ ले जाई, कहाँ उतरबा? गोरखपुर। जाना ताला गोरखपुर? हाँ, हम्म। मौसी के लड़का वाला कुल, मौसी के लड़का वाला कुल। तो वहाँ नहीं गए आप? मौसी के लड़के जो रहते हैं गोरखपुर में, काहे नगर निगम ऑफिस में बैठे थे, चाहे उधर घूम रहे थे? ऐसे ही भगवान जाने। ए बाबा, जैसे अब हम का बोली, तू हमसे उम्र में बड़ा हुआ बाबा, लेकिन परिवार में तनी मनी तो चीज चलेला ना बाबा। मान लो लोग ढूंढत हुई हैं तुके, काहे तू कैसन लगा था कि ना ही ढूंढत हुई हैं? ना, मान लो लइके नारायक हो जाइए, मेहरारू तो अपन साथ दे ले जिंदगी, नहीं। मेहरारू से मन उब गइल बा, का भइल रहल बाबा ऐसा? ऐसे ही भगवान जाने। भगवान जाने। तो आप लंबे समय तक बाबा काम किए हैं, जी। अपने बारे में बताइए बाबा थोड़ा। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। हाँ, बढ़लगंज में, हाटा में। हाटा में। भाई यहीं
9 किलोमीटर बाबा तो अपन दुकान रहल बाबा वहाँ जी हम्म, किराया पर रहल। किराए पे कितने साल काम किए बाबा? अरे कोई 20 साल 20 साल 20 साल ले लोगन के इलाज करत रहला बाबा। कौन कौन बीमारी के बाबा दवा देत रहला अपने? सगरी सगरी। तो आस पास के खूब लोग आवत न दुकनिया मतलब दवाइया वाला दुकनिया चलत रहल खूब। जी। फिर काहे अचानक से छोड़ दिला बाबा? लौकत नहीं रहल आँखी से, लौकल कम हो गल काहे? ऐसे ही तबीयत खराब हो गई। का दिक्कत है बाबा? सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस। आपको सर्वाइकल है? राय साहब मन रवि ने बोला होता नहीं। तो कैसे इनके 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 बारे में कैसे जाना था बाबा? स्माइल रोटी बैंक के बारे में ना नहीं जाना था। तो इतना दिन काम कैले बाबा जौन दुकनिया रहल दवाइया वाला, वही से घर परिवार कुल बनल कैसे? मतलब घर और कैसे बनल? वही से बनल। तो आपका दुकान अच्छा चल रहा था, उसको आप बंद कर दिए? बंद नहीं 8-10 साल हो गई। बीमार पड़ने थे बहुत करी बीमार आज क्यों क्यों होला बीमार आज क्यों होला। तो सर्वाइकल का कहीं इलाज करा रहे हैं बाबा? सर्वाइकल का कहीं इलाज हो रहा है बाबा? राय साहब कराई। हमको कह रहे हैं कि ये करा। कैसे इनके बारे में पता चलल बाबा? स्माइल रोटी बैंक के बारे में कैसे पता चला? ना नहीं पता चल। हम तो नगर निगम के रूम में बैठल रहने। तो बाबा शिकायत अपनी पत्नी और बेटियों से है, बेटे से भी है? बेटा भी नहीं मानता है? फोन नहीं कर रहे हैं। तो फोनवा नहीं बने बाबा तोरे लगे? मान ला करतो ही परिवार के लोग नहीं बतियावत होत हैं, चाहे नहीं देत होके? हो सका बेटा से फोन हो गया, शिकायत नहीं हुआ। बेटा बहू से कोनो दिक्कत नहीं? ना 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 बेटा अच्छा है? बेटा से फोन नहीं करना, फोन नहीं करना। अगर आपकी पत्नी आएंगी तो आप घर लौटेंगे? ना अच्छा, आपकी बेटी माफ़ी मांग लेगी तो घर लौटेंगे? ना कतई नहीं। ए बाबा काहे ना मन तुआर खट्टा हो गई? भगवान जाने। मानो रिसिया के लड़का होगा आजकल मुफट हो गई मैं तनी ढेर बोल देवे ना कुछ बाबा, लेकिन गार्जियन के नाते आदमी माफ़ कर देला। पैदा करे वाला तू ही हमारे बाबा, तो माफ़ कर दिया जाला। ये मान ला बुढ़ापा में बाबा परिवार के जरूरत रहेला ना, कितना ना। केहू तुहार करी सेवा जितना अपन लइके नहीं करी है। ना क्यों नहीं करी? काहे बाबा इसे कहा था? ऐसे ही ऐसे ही कहता नहीं। तो आपके ऊपर हाथ उठ भी उठाए क्या लोग? मरना मारे उरे भी क्या? जाएगी
कौन मारा बाबा? बाबा बताइए ना, कौन मारा आपको? आपकी बेटी मारी आपको? आपकी बेटी आपके ऊपर हाथ उठा दी बाबा? कौन बेटी, छोटी वाली की बड़ी वाली? छोटी बड़ी दोनों। आपकी पत्नी रोकी नहीं? किस चीज से मारी बाबा? हाथ से। कल पहली बार हाथ उठाई थी बाबा, इससे पहले भी मार चुकी है बाबा? हाँ? क्या हुआ था बाबा? आखिर क्यों ऐसे इतना नाराज हो गई, या मतलब हाथ उठाने की नौबत आई? क्या जानी। कितने साल के हैं बाबा आप? 65 साल। तो शिकायत करना चाहते हैं जी। पुलिस वगैरह में? ना, हाँ। कोई फायदा नहीं होगा। यही तरह जीवन कटी। रास्ता कुछ होता साहब। अरे वो तो आपकी मदद करेंगे ही, वो ठीक बात है, लेकिन मतलब ये गलत बात है ना कि ये एक एक जो बच्चा जिसको एक पिता ने जन्मा हो, किसी नाराज़गी बहुत सी होती है, मैं समझ सकती हूँ। आजकल फ्रस्ट्रेशन लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया है, एंजाइटी हो गया है, लेकिन इतना भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा भूल जाएं। तो बाबा ये तो गलत हुआ है ना, तो वही मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों वो आपके ऊपर हाथ उठा दी? जाने दीजिए, जाने दीजिए। पत्नी नहीं बोले। बाबा वो भी तो आपकी तरह बूढ़ी ही है ना, जैसे आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि परिवार का कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, वैसे वो भी बुढ़िया तो अकेले ही है ना। उसको भी तो लगता है ना कि नहीं नहीं, परिवार बा उनके लिए परिवार है, आपके लिए नहीं है। ना। तो पापा आप कैसे अलग हो गए, परिवार से अलग थलग कैसे हो गए? काहे परिवार आप में अपना जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहा है बाबा? शुरू से नहीं कैलस, शुरू से नहीं कैलस। अब तो नहीं और ज़्यादा हो गया। जब से काम छोड़ दिए तब से और लोग चिढ़ने लगे आपसे, मतलब दुकान बंद हो गया, दिन भर घर में रहने लगे तो और ज़्यादा चिढ़ने लगे। जी। तो रोज़ कुछ गलत गलत बोलती थी बाबा, जैसे उस दिन बोल दी कि आपके बाप के नौकर नहीं है जो चाय बनाए, रोज़ उल्टा सुल्टा बोलती थी कि उसी दिन कुछ बोल दी थी? इतना मन खट्टा कैसे हुआ बाबा कि आप इस बुढ़ापे में, जब अपना छत, अपना आसियाना, अपना घर जरूरी होता है, आप छोड़ के निकल गए? क्या हो गया बाबा अचानक से? रोज रोज का था ये, रोज कुछ ना कुछ हो रहा था, इसलिए मन खट्टा हो गया। भगवान जाने, भगवान जाने। अच्छा आपकी बेटी क्या पढ़ाई की है ये बताइए, परिवार के बारे में बताइए। बड़ी वाली ये सब चोट कैसे लगा है बाबा आपको? यहाँ पे, यहाँ नाक पे, सब चोट कैसे लगा है? गिर गई नहीं। दिखता नहीं है क्या? मतलब चश्मा भी बाबा का बहुत पुराना है। आपके खाते होते में पैसा नहीं है बाबा चश्मा वश्मा बनवाने के लिए? ना, अकाउंट है, खाता है किसी बैंक में? ना है। नहीं है। वह रहे तक का पूछेगा। तो घर से निकलना बाबा तो जेब में कुछ पैसा वैसा रहल, बस एक किराया उराया देवे के वापस लौटने का? जी, 96 रुपया बा, 96 रुपया बा। तो हम लौट जाइबा वापस घर? हाँ।
घर वाले पूछे नहीं बाबा जब निकल रहे थे कि क्यों जा रहे हैं, क्या है? कुछ नहीं पूछे। ये बाबा का टिकट है। ये कौन कराया टिकट बाबा? राजेश। राजेश कराए। अपना भी कटाए थे कि बस आपका कटाए? अब भगवान जाना। तो बताइए बाबा, परिवार के बारे में बता रहे थे अपने। परिवार बेटी कहाँ तक पढ़ी है? बीए पास ही हो। छोटी वाली? बड़ी वाली। फिर शादी कर दिया आप? जी। हम्म। छोटकी। तो वो यहीं रहती हैं? जी। शादी के बाद भी अपने यहाँ पे रहती हैं आप लोगों के साथ? जी जी। और छोटी वाली? वो तेज जरा ले। वो क्या पढ़ाई वढ़ाई की है? कॉमर्स पढ़े ले। हम्म। 9 में बा। अच्छा, अभी 9 में है। हाँ। और लड़कवा? लगवा बीए है। हम्म। लेकिन तब गुजरा फोन पे बात करा दिया जाए तो लड़का लगे जाइबा बाबा? ना। लड़कवा तो नीक बने बाबा। वहाँ नहीं जाए के मन करता? गुजरात रहते हैं ना? मुश्किल बा। मुश्किल बा। काहे? आ जाए दी। बताइए बाबा। जाइले एगो फोन नहीं कर। हम्म। जाइले हम एगो फोन नहीं कर। तो कैसे तोरे लगे फोन होई? तू फोन धैले हवा? लड़किया के नंबर पर। तुके नंबर याद बा लड़की के? ना। बताइए। अब मान लीजिए आप उनसे बोलेंगे कि परिवार से बात कराइए, कैसे कराएंगे? कागज पे नंबर लिख के भी नहीं आए हैं। अब वो घर वाले आपको ढूंढ रहे होंगे, कैसे ढूंढ पाएंगे बताइए? मुश्किल बा। नहीं, वही तो ना, वही बात है। हाँ, ढूंढ नहीं करिए कुल। ढूंढ नहीं करिए कुल। ये हाटा से गोरखपुर का बस का जो है वो पर्ची है। जी। आपके बेटे से बात कराया जाए बाबा? ना। उनका नंबर और नहीं पता हुआ। ढूंढ के बात कराएंगे तो जाएंगे उनके पास? मुश्किल बा। उनके पास भी नहीं जाना चाहते हैं? ना। हम भेजा बहुत सुकून सुबानी। सुकून सुबानी। राव साहब की कृपा बा। राय साहब की कृपा बा। हम बहुत सुकून सुबानी। बाबा लेकिन परिवार वाले लोग ढूंढत होंगे, ये नहीं सोचत हवा? मान लो लइके नालायक हो जाना, मेहरारू तो तोरे नियर बूढ़ है ना, उन्हों सहारा की जरूरत हुई। मुश्किल बा। अपने घर का पता बताइए बाबा। निकट कोतवाली हाटा। निकट पोस्ट ऑफिस हाटा। कैसे जाएं? क्या पूछ के जाएंगे आपके घर? आपका नाम पूछ के जाएंगे? जी। क्या पूछें? अजय पाड़े, पोस्ट ऑफिस वाला पहली गली। गांव का नाम? कंचनपुर। कंचनपुर। तो आस पड़ोस के लोग तो अच्छे हैं ना बाबा आपके? नहीं वो। हम ये जानना चाहते हैं बाबा, तुम्हारा मन ऐसे कैसे ना खट्टा हो गई परिवार से? भगवान जाना। अच्छा, जब गिरल रहला तो तुम्हार सेवा हुआ भाई लल घर में कि नहीं?
ना, इतने बोले तो ये बाबा हैं और जब आप इनसे कुछ भी बात करने की कोशिश करते हैं तो ये बस रो पड़ते हैं। मतलब समझ नहीं आता है कि इन सारी चीज़ों पे क्या कहा जाए। हम अपनी ज़िंदगी में पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन शायद वो लगाव नहीं कमा पाते हैं, शायद वो जुड़ाव नहीं कमा पाते हैं, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुहार मेहरारू काहे तोहरे साथे ना ही बाबा। भगवान जाने, भगवान जाने खाए नहीं। खनवा उनवा तो घर में लोग देवे ना बाबा, जी, खाना पानी मिलता है, बस जुबान से प्यार नहीं मिल पाता है, वही में लोग जहर उगल देवेला। जी, क्या कहा जाए, कहना सिर्फ इतना है कि आधुनिकता की दौड़ में इतना भी आधुनिक नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपने बंधनों से मुक्त होने के बारे में इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखें कि आपको आपका पिता ही भारी लगने लगे। मैं नहीं जानती कि ये परिवार किस तरीके का बर्ताव कर रहा था, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक आदमी मानसिक रूप से टूट चुका है पूरी तरीके से। इनको अपने घर लौटने का मन नहीं कर रहा है, इनको अपने घर वापस नहीं जाना है, इनको उनके साथ रहना है जिनको ये जानते भी नहीं हैं। एक ऐसा शख्स जिससे कोई रासा बानी ना ए बाबा बुढ़ापा में आपन लइका परिवार लोग खोजेला ना, ई नहीं सोचत हवा। अब ऐसे मान ले तुम्हारे एगो छोट लड़की बाटी अभी 9 में पढ़त है 10 में, उन्हों के तो बियाह शादी बाने बाबा। अब ऐसे तू छोड़ के चल जेबा घर दुआर, कि ठीक बात बा बाबा? ठीक है ना बा? कैसे ठीक भाई? बाद में जब उनके बियाह शादी की बात हुई तो हल्ला होए लगी कि लड़की अपने पिता के ऐसे करत नहीं वैसे करत नहीं। सोचा यहू तरह से सोचा बाबा। मुश्किल बा। तो भैया ये आपको कहाँ मिले और क्या परिवार वालों से आपने बात करने की कोशिश की, क्या प्रतिक्रिया आई उधर से? ये बाबा हैं डॉक्टर अजय पांडे जी। डॉक्टर अजय पांडे जी देवरिया ज़िले में कंचनपुर एक गांव है, वहाँ के रहने वाले। हाटा में अपना इनका आवास है, जिनको अपनी प्रैक्टिस के समय में इन्होंने ख़रीदा, वहाँ रहने लगे। लेकिन कुछ परिवार की स्थितियाँ हुई, जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि परसों इन्होंने अपनी छोटी बिटिया से कहा चाय बनाने के लिए, तो उसने सीधे इनको इनकार किया और कहा कि तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। ये एक छोटी सी बात तो कहने में ज़रूर लग रही है, लेकिन इस बात ने इतना विकराल रूप लिया कि घर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और बाबा के साथ जो ज्यादती हुई कि बाबा को घर से निकाल दिया गया। बाबा को इनकी धर्मपत्नी और एक राजेश कुमार नाम का जो इनकी धर्मपत्नी का सहयोगी है, जानने वाला है, उन दोनों लोगों ने इनको बस स्टेशन लाए और बस में बैठा दिए और छोड़ दिए। राजेश नाम का आदमी हमारी पत्नी का परम सहयोगी है, परम सहयोगी है। वही तो हम भी कह रहे हैं। वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों लोग मिलके बाबा को बस में बैठा दिए और वो बाबा आ गए गोरखपुर। उसके बाद बाबा जब गोरखपुर आ गए तो अपना भटक रहे थे। बाबा के चलने में असमर्थता है, बाबा काफ़ी बीमार भी हैं। मुझे लगता है भूलने की भी कोई शिकायत हाँ, है। थोड़ी सी समस्या इनकी मानसिक रूप से है, जिसमें थोड़ा भूल जा रहे हैं चीज़ों को। और उसमें देखिए, अब ये बस स्टेशन पे उतरे, बस स्टेशन पे नगर निगम की जो ये प्रवर्तन दल की टीम है उसकी नज़र पड़ी बाबा के ऊपर। बाबा को सिटीजन केयर सेंटर में जो नगर निगम द्वारा संचालित है वहाँ ले गए वो लोग, लेकिन वहाँ ना रखने की व्यवस्था है, ना इलाज की व्यवस्था है, ना भोजन की व्यवस्था है। तो वो उनके थोड़ा चिंता हुई उनको कि कहाँ ले जाया जाए। तो फिर एक सामान्य नागरिक ने उनको बताया कि स्माइल होम है, वहाँ ले जाइए। तब से बाबा यहाँ आ गए। लगातार हम लोग बाबा से भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने लोकल वॉलंटियर्स के माध्यम से इनके गांव पे भी, इनके घर भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पड़ोसियों से बातचीत हम लोगों ने किया है और अभी जो भी हम लोग को वहाँ से प्रतिक्रिया आ रही है वो प्रतिक्रिया यही आ रही है कि बाबा अगर घर जाएंगे
तो दोबारा इनको घर से निकाल दिया जाएगा। कुछ दबाव बना के भी अगर हम लोगों ने इनको घर में रखवा दिया तो वो लोग घर पे रहने नहीं देंगे और इनको लगातार परेशान करेंगे। केवल और केवल उसका कारण ये है क्योंकि बाबा पिछले 7-8 साल से बीमार हैं और इनकी प्रैक्टिस बंद है, जिससे ये धनार्जन नहीं कर पा रहे हैं। और जब धन का अर्जन नहीं हो रहा है तो ये निश्चित रूप से घर के लिए डस्टबिन में फेंके गए कूड़े के समान हो गए हैं और उसका परिणाम है कि बाबा आज यहाँ पे हैं। ये मतलब जो इनकी पत्नी है वो भी तो इन्हीं की तरफ एक उम्र दराज महिला के रूप में देखा जा रहा होगा। इस समय में तो आदमी परिवार का सहयोग ढूंढता है। निश्चित रूप से इनकी धर्मपत्नी के अंदर आप एक इंसान की तलाश में हैं, लेकिन वो तलाश आपकी उतनी ही ज़्यादा अपूर्ण है जैसे कि रात के समय में जुगनू में आप देख रहे पा रही होंगी क्योंकि वो पूरे दुनिया को रोशनी फैला दे। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और अब आप खुद समझिए कि बाबा अपने घर से कल 50 किलोमीटर दूर हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं हैं। और इनके शरीर में आप देखिए ना चोट के कितने निशान हैं। तो बाहर जो चोट के निशान हैं वो बता रहे हैं कि अंदर कितना गहरा चोट होगा। आप बाबा से 5 मिनट बात करेंगे और उस 5 मिनट के बीच में बाबा 15 बार रो रहे हैं। वो जो दर्द है ना उसको समझिए कि कैसे ये घर से निकले होंगे। उनके अंदर आपको जो दिख रहा है, जैसा कि बाबा ने अभी तुरंत हमें टोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पत्नी के सहयोगी नहीं हैं, परम सहयोगी हैं। तो वो जो परम के बीच का जो दायरा है उससे आप समझिए कि बाबा कितनी पीड़ा में हैं। बहुत ज़्यादा अपनी बात वो रख भी नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से वो टूट गए हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और किसी भी तरह से घर में जो आदमी यातना का शिकार है वो अब ये कैसे खाना पाते रहे होंगे वो भगवान का मालिक है। मतलब कल शाम को इन्होंने खाना खाया है और जिस तरह से हमारे सेंटर में ये खाना खाते समय खाना बिखेरे हैं उससे तो लग रहा है कि घर में भी इनको खाना जो है इनको बस दे दिया गया है, जैसे किसी जानवर के सामने खाना रख दिया गया हो। क्योंकि ये अपने हाथ से खाना खाने में सक्षम नहीं है, इनको खाना खिलाना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने अगर खाना खिलाया ही होता तो बाबा जी यहाँ क्यों होते, ये दिक्कत का विषय है। तो अभी आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किया जाए? अब लगातार अभी बाबा की काउंसलिंग कराएंगे, बाबा का इलाज थोड़ा बहुत होगा। बाबा खुद डॉक्टर हैं, बहुत कुछ तो खुद जानते हैं। तो बाबा जब थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, चलने फिरने में सक्षम हो जाएंगे तो फिर हम लोग सामाजिक दबाव बना के किसी भी तरह से उनसे बातचीत करके, जो उनका बेटा गुजरात है उससे बातचीत करके और एक बार पुनः इनको उनके घर में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये यहाँ रहेंगे तो ज़रूर, अभी इनको मानसिक रूप से सुकून जरूर मिल पा रहा है, लेकिन अगर ये अपने घर में रहेंगे और उन लोगों को भी समझाने की ज़रूर आवश्यकता है, जितना बाबा को समझाने की आवश्यकता है उससे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है इनके परिवार को। तो ये जो नैतिक पतन है ना, उस नैतिक पतन में उनके पास जाके और उनके गांव के लोगों से, इनके रिश्तेदारों से बातचीत करके उनको थोड़ा मजबूत किया जाए कि अपने घर में स्थापित हो पाए। बाबा का आरोप है कि बेटियां हाथ उठा देती हैं। देखिए, अब बाबा ने कहा कि बेटियां हाथ उठा दी हैं, तो ये अब आप आज की जो परिस्थिति है वो आप रोज़ नित्य देख रही हैं, रोज़ सोशल मीडिया पे और सारे अखबारों में रोज़ खबर जो आ रही है, बहुत कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा अंदेशा लगा क्या? जो निश्चित रूप आसपास से के बाबा लोगों से आपने बात की? अभी वो लोग भी कह रहे हैं कि लगातार बाबा के साथ मारपीट होती है, कोई पहली बार नहीं हुई है और आएंगे तो फिर वही होगा, इसलिए अभी कुछ दिन तो उनको वहाँ रहने दीजिए। लेकिन हम लोगों का लगातार प्रयास होगा कि घर वालों को समझाया जाए, उनको किसी तरह से काउंसलिंग की जाए, वहाँ के जनप्रतिनिधि से बात की जाए और जनप्रतिनिधि को अभी दबाव बना के इनको इनके घर में ही रखवाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैंने बाबा से भी बात की थी। बाबा बहुत अच्छे से बात कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपनी पुरानी यादें याद आ जा रही हैं और वो रोने लग रहे हैं। कई बार जो आंसू होते हैं ना वो शब्दों को रोकते हैं बोलने से पहले। मुझे पता है कि वो एक पिता हैं तो वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ तो पा ही रहे होंगे कि आगे बेटी का भी परिवार बसना है, उसका भी घर बसना है और इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो, लेकिन उनके मन में खटास बहुत है। अगर मैं उनसे 10-20 मिनट बात की हूँ तो उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि उनका मन खट्टा हो गया है परिवार से पूरा। जब भी कोई बात होती है वो तुरंत कहते हैं भगवान जाने। जब आदमी की समझ से कोई चीज़ परे हो जाती है तो वो शब्दों में उसको बयां भी नहीं कर पाता। ये कहानी बड़ी अजीब है, पता नहीं इसको कैसे क्या कहा जाए। इस पूरी वीडियो की क्लोजिंग क्या होगी मुझे पता नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। बाकी अपने विवेक से आप इसकी क्लोजिंग खुद ही तय करिएगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।